आसमां कर इंतजार, चल भर उड़ान। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। एक सशक्त नारी, स्वस्थ परिवार, सभ्य समाज और उन्नत देश की पहचान है। गुड आईएमसी दोस्तों, मैं रेणु यादव, आईएमसी एरिया मैनेजर, आप सभी लोगों का हमारे नारी शक्ति प्रोग्राम के सीजन 3 के दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सशक्त नारी, सशक्त नारी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज आपके सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। इस सेशन में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिल रहा है। तो आई एम श्योर फर्स्ट एपिसोड भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और आज हम दूसरे सेशन में भी बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज को आप लोगों के सामने रूबरू मैं करवाने आज जा रही हूँ। दोस्तों, यह बिल्कुल सच है कि एक सशक्त महिला का परिवार एक राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रखता है। और जो महिलाएं वाकई सशक्त होकर न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करती हैं बल्कि दूसरों का जीवन भी बदलती हैं, आईएमसी ऐसी महिलाओं को सलाम करती है। कुछ ऐसी ही नारी सशक्तिकरण की मिसाल देती आईएमसी की सशक्त महिलाएं आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे आज हम बहुत कुछ जानने और सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के सबसे पहले नंबर पे। जो आज हमारे गेस्ट हैं वो है क्राउन प्रेसिडेंट मिसेस पल्लवी सिद्दीकी। सो बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी मैम आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। गुड आईएमसी। सो अब चलिए चलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर की तरफ, जिनका नाम है मिसेस नीतू शर्मा, एम्बेसडर स्टार। सो एक बार जोरदार तालियां मैम आपके लिए। वेलकम। गुड आईएमसी। एंड हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो है एम्बेसडर स्टार मिसेस अंजू शर्मा। सो वेलकम अंजू शर्मा जी हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। गुड आईएमसी मैम। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। सो आप लोग मैम आज यहाँ पे आए हुए हैं, इतना समय आप लोग ने निकाला है एंड आप तीनों ही आज एक जबरदस्त पर्सनालिटी है। आईएमसी में सभी लोग आपको जानते हैं एक सशक्त नारी के रूप में, जिन्होंने इतने कम टाइम में इतनी जबरदस्त उपलब्धियों को हासिल किया है और इतनी सारी नारियों को आप लोगों ने एम्पावर किया है, इंडिपेंडेंट बनाया है और आज इस काबिल बनाया है कि वो आज खुद अपने लिए खड़ी हैं, अपने परिवार को देख रही हैं, अपने आप को संभाल रही हैं और बहुत सारे ख्वाब उन्होंने पूरे किए हैं आईएमसी और आपके माध्यम से। तो आज ऐसी ही बहुत सारी बातें आप लोगों से हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड जो आज का टॉपिक है जिसपे आज हम बात करेंगे, आई थिंक वो बहुत ज्यादा आई वुड से कि लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, लोग और ज्यादा बातें करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट करियर ऑप्शंस क्यों है फॉर फीमेल्स। राइट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो बिजनेस है ये बेस्ट है फॉर फीमेल्स। राइट, सो आज इसी टॉपिक पे आप सभी लोगों से जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि ये ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग करियर ऑप्शन बेस्ट क्यों है फॉर फीमेल्स। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे पल्लवी मैम की तरफ। सो पल्लवी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑप्शन है, राइट, हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि आपके बारे में अगर हम बात करें तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग और आईएमसी को ज्वाइन कब किया था, या आपके अगर हम जानना चाहेंगे कि आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप बिफोर आईएमसी कैसे थे, अपने परिवार के बारे में, एंड आपने कब ज्वाइन किया इसे। तो सबसे पहले तो रेनू मैम धन्यवाद आपका और थैंक यू ऑल आईएमसी इंटायर टीम को, और स्पेशली थैंक्स मैं करना चाहूँगी हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन श्री अशोक भाटिया सर का और हमारे एमडी श्री सत्यन भाटिया सर का, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्हीं की एक सोच है जिसकी वजह से मुझ जैसे और न जाने मुझ जैसे लाखों लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को प्रूफ करने का, अपने जीवन को बदलने का और अपने
सपनों को पूरा करने का। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। जैसा आपका सवाल था कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया और कब किया, तो मैं आपको बताऊं कि लगभग मुझे 7 इयर्स प्लस हो गए हैं आईएमसी में आए हुए। एक काफ़ी लंबा सफ़र मैंने आईएमसी के साथ अभी तय किया है। और अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो नेटिव प्लेस है वो झारखंड धनबाद में है। लैंग्वेज जो मेरी है वो घर में मदर टंग बंगाली है। और मेरा एजुकेशन, मैंने हायर एजुकेशन लिया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है। आफ्टर एमबीए मैंने जॉब भी किया। और एक टाइम मैंने जॉब को, जब मैं बैचलर थी, काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी। लेकिन जैसे भारतीय समाज में देखा गया है कि आफ्टर मैरिज जो भी सेक्रीफाइसेस होते हैं वो महिलाओं के हिस्से में ज़्यादा आता है। तो जब मेरी बेटी होने वाली थी मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन किया और लगभग 2.5 साल मैंने अपने बेटी को, अपने फैमिली को दिया और काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि एक सुगबुगाहट थी अंदर कि जीवन में कुछ करना है, अपना नाम कमाना है, कुछ अपने लिए करना है और कुछ दुनिया के लिए करके जाना है। लेकिन चूंकि मैंने ऑलरेडी प्राइवेट जॉब किया हुआ था तो उसके बारे में मुझे पहले से पता था कि सुबह 8 से लेकर रात 8 तक जॉब करना फैमिली के साथ, छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने खुद ही कभी ट्राई नहीं किया। ऐसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लाइफ को एंजॉय कर रही थी। बट खुद अपनी पहचान बनानी थी तो मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ ही रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन उसी समय लगभग हमारे फ्रेंड के माध्यम से आईएमसी के बारे में मुझे पता चला और आईएमसी को मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत तो आता ही है जब मैंने, क्योंकि मेरी ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, लोगों से कभी मैंने इतने ज़्यादा बातें नहीं किया था। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शन मिले। एक टाइम मुझे बहुत दुख भी हुआ, ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। लेकिन उसके पावर को पता था कि आईएमसी क्या दे सकती है और लगे रहे। इसी बीच में आईएमसी का एक बहुत अच्छा माध्यम, खासकर मैं लेडीज के लिए बताऊं कि एक बहुत अच्छा माध्यम है जो आईएमसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है। तो मैंने उस समय अपने देहरादून जैसे छोटे सिटी से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आईएमसी का एक छोटा सा स्टोर लेकर देहरादून में उस बिजनेस को स्टार्ट किया। चूंकि उस समय मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे अपने लोगों ने कहीं ना मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे मना किया था। जिसके पास भी जाती थी, मेरे खुद के ब्लड रिलेशन में हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे आसपास पड़ोस हो। लेकिन जब मैंने आईएमसी को स्टोर लिया और एक छोटा सा शॉप मैंने ओपन किया तो वहाँ जो अननोन लोग थे वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और वहाँ बैठे बैठे मैंने बहुत अच्छी एक टीम बनाना शुरू किया। और एक बाद टाइम के बाद ना मुझे इस बिजनेस में बहुत मज़ा आने लग गया। और थोड़े टाइम के बाद फिर मैंने अपने बिजनेस को भी अपग्रेड किया, अपनी टीम को भी बढ़ाया और दिल्ली शिफ्ट हुई। दिल्ली में भी मैंने एक बड़ा स्टोर लेके इस बिजनेस को शुरू किया और यकीन मानिए मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी मेरे साथ थी और एक बहुत बड़ी टीम मेरे साथ जो है मेरे साथ चलने लगी और मुझे वहां से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एक मैंने चीज बताया था रेनू जी आपको कि चूंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, टैलेंट होने के बावजूद भी, तो मैं हर महिलाओं को कहना चाहूंगी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन बनके ये इंडस्ट्री आईएमसी आपको एक बहुत बड़ा ऑप्शन देती है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो ये एक छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है जी। बहुत अच्छा मैम। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना किसी एजुकेशन के आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे आपने भी किया। राइट, सो थैंक यू सो मच पल्लवी जी, इस क्वेश्चन का इतना बेहतरीन आंसर आपने किया। सो अब चलते हैं आगे और नीतू जी से पूछते हैं। सो नीतू शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री के बारे में 3 ऐसी खास चीजें जो बेस्ट बनाती हैं विमेंस के लिए। तो 3 सबसे बेस्ट चीजें आपको क्या लगती है अबाउट दिस इंडस्ट्री? जी रेनू जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलूंगी। और इस इंडस्ट्री की जो 3 सबसे बेस्ट चीजें हैं, जिन बातों से मैं भी इंस्पायर हुई और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को जितनी भी लेडीज चूज करती होंगी उन सभी के लिए भी यही 3 बातें बहुत बड़ा रीजन होंगी कि इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सभी जितनी भी महिलाएं हैं
सभी की जिंदगी में सबसे पहले प्राथमिकता अपना परिवार है। चाहे हम माँ हैं, बेटी हैं, चाहे बहू हैं, अपने परिवार में जो सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है वो करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार से ही हमारी पहचान है और परिवार की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर सबसे पहले और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं सभी महिलाओं को कहूंगी कि हम सभी के पास एक चीज की जो कमी रहती है वो है समय। सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है, लेकिन हमारे पास हमें अपने लिए, अपने पहचानने के लिए समय होता ही नहीं है। अगर हम एक स्टूडेंट होते थे तो तब शायद हमारे पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं होता, क्लास अटेंड करना और पढ़ाई करना। अगर हम जॉब में होते तो हमारा सारा वक्त जॉब में जाता, और हम जैसे कि घर में रहते हैं एक हाउसवाइफ बनकर, तो सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं, उसके बाद कुछ और ऑप्शन होता नहीं हमारे पास जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खुद की अपनी पहचान इन सब चीजों में दब जाती है। हम किसी जैसे हमारे परिवार में हमारे पिता से हमारी पहचान है, हमारे भाई से हमारी पहचान है, हमारे हस्बैंड से हमारी पहचान है, लेकिन हमारी खुद की क्या पहचान है? एक इतने हाईली एजुकेटेड होकर हम सभी महिलाएं हम कुछ अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री की 3 बातें ये हैं कि यहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहली बात कि हम अगर रोजमर्रा की लाइफ में सब काम करते हुए भी अगर 1-2 घंटे हम अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने नाम को बनाने में, अपने बिजनेस को बनाने में और अपनी को पहचानने में निकाल लें, तो उससे शायद इतना बढ़िया, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस हम घर बैठे कर सकती हैं, जो कि हर फीमेल के पास, मुझे पता है हर महिला के पास दिन के 2-3 घंटे तो होते ही हैं, जिनको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जो भी टाइम आपका सूट करता है उस समय आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं भी अपनी बात करूं तो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और 0 लेवल से स्टार्ट किया, और आज देखते ही देखते आज सभी के सामने मैं एम्बेसडर लेवल पर आ गई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कोई इसमें ऐसे नहीं कि लाखों रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू किया या कुछ है, बस सीखती गई, करती गई और धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ता गया। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब एम्बेसडर स्टार लेवल पे आ गई हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। हम सब महिलाओं को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो हम इस बिजनेस को बहुत पावरफुली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है और जो कि दी बेस्ट बात है वो है कि इस इंडस्ट्री में हम सब महिलाओं की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो तो शायद ही मेरे नजरिए से मुझे लगता है कि शायद ही किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आकर जब हम काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और फील्ड में निकलते हैं, तो एक पावरफुल एम्पावर्ड वुमेन के रूप में हम लोग पहचानी जाती हैं और हमारी एक पहचान बनती है जिसमें हम लोगों को बोलना आता है कि सामने वाले से कैसे बात करनी है, किस तरीके से हमें अपना लुक रखना है, किस तरीके से हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें अपनी पूरी टीम का ध्यान रखना है। ये सारा पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आता है। उठना, बैठना, बोलना, चालना। जब हम फील्ड में निकलते हैं, कुछ लोगों के साथ बात करते हैं, फील्ड में काम करते हैं और एक कोई अच्छा लेवल प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारी एक पहचान बनती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जब बिजनेस शुरू करती हैं तो इतना डरती हैं कि लोगों से बात करने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती, बात ही नहीं कर पाती। नहीं, हम बात नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत की और अपने आप की स्किल्स को बढ़ाया, उनको आज इस इंडस्ट्री में देखिए कि वो एक स्टेज क्वीन बन गई हैं और बहुत निडर तरीके से काम कर रही हैं। मैं अपनी भी बात करती हूँ कि जब मैं पहली बार माइक मेरे हाथ में दिया था तो इतने पसीने, इतनी घबराहट कि मैं उस दिन का दिन भूल नहीं पाती हूँ। और आज आप मेरे हाथ में एक माइक दे तो मैं पता नहीं कितना कुछ बोल जाऊं। और ऐसे ही मैं सभी महिलाओं को देखती हूँ कि अगर कोई एक महिला अपने आप में एक हिम्मत कर ले कि अपने हाथ में माइक ले ले और अपने बारे में 5 मिनट बोल कर शुरू हो जाए,
तो जिंदगी में उसको द्वारा कोई रोक नहीं सकता। आने वाले अगले 5 साल वो अपने आप को आज का दिन और आने वाला 5 साल के बाद अपनी पर्सनैलिटी को खुद वो पहचान नहीं पाएंगे, इतनी पावरफुल हो जाती हैं, इतना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इतनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मेरा भी ऐसे ही था कि मैं चूड़ी बिंदी बिछुए वाला घूंघट वाला फैमिली से थी, और आज आपके सामने ऐसा लगता है जैसे किसी एयरफोर्स में काम करती हूँ, किसी अच्छी पोस्ट पर हूँ। तो आईएमसी और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आईएमसी जितना हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जितनी भी हम महिलाओं के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, शायद ही मैंने ऐसी कंपनी अभी तक तो नहीं देखा है। और इसके लिए हम लोग आईएमसी को थैंक यू बोलते हैं, और इसमें हर महिला अपनी एक पहचान बना सकती है बहुत पावरफुल तरीके से, और अच्छा बिजनेस कमा सकती हैं, एक अच्छी हैंडसम इनकम ले सकती हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर आप सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर है। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा नीतू जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिए। और तीनों चीजें जो आपने आई थिंक बताई हैं कि ये इंडस्ट्री क्यों फिट है, राइट, एंड क्या खास बात है इस इंडस्ट्री के लिए, महिलाओं के लिए इंडस्ट्री, ये 3 चीजें जो आपने बताई हैं बहुत कमाल की हैं। सो थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। सो अंजना जी, अब आपकी तरफ चलते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से ये इंडस्ट्री फिट क्यों है फॉर विमेन? आपका नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हैं? थैंक यू सो मच रेनू मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मैनेजमेंट अभी नारी शक्ति को लेके या नारी लोग को लेके इतनी सीरियस है, और इतने हम लोग मतलब बोल रहे हैं ना फेमस हो रहे हैं इंडिया लेवल में। तो थैंक्स टू अशोक भाटिया सर, हमारे सीएमडी, और थैंक यू सत्यम सर। मैं दोनों का तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, पूरे आईएमसी मैनेजमेंट के। आप लोग के होते हुए आज हम लोग हैं कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इंडस्ट्री परफेक्ट फिट क्यों है ये महिला के लिए। जैसे कि थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन में जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा नाम अंजना शर्मा है, और इस बिजनेस पे 3.5-4 साल हो गए मुझे, और आज एम्बेसडर लेवल पे हूँ। और जो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी एम्बेसडर लेवल भी, तो जब इस बिजनेस में आई तो मुझे लगा सुपरस्टार सिल्वर में बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो आज मैनेजमेंट के सपोर्ट, हमारे अप्लायंस के सपोर्ट, सबके सपोर्ट के कारण। और कहीं ना कहीं जैसे कि काफी सुना है कि लेडीज के मन में, महिला के मन में डर रहता है, फियर रहता है, ये सच है, क्योंकि 90% महिला डर से जुड़ी हुई है, डर उनके बीच में है। ये फैमिली का डर है, हस्बैंड का डर है, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन महिला को बचपन से ऐसा ही बोलते ना, ऐसा ही ब्रॉटअप ऐसा ही किया गया, उनको ऐसा ही संस्कार दिया गया फैमिली से कि आपको शादी के बाद वहां जाना है, पहले बेटी हो तो आपको वैसे पढ़ाई करना है, वैसे चाल ढाल में रहना है, ऐसे पहनना है। तो ये हमेशा से हमारे पेरेंट्स, हर घर में ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ, मेरे भी हुआ, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डर हो गया कि हम अपने लिए जी नहीं सकते, हमेशा हमें इन-लॉज के हिसाब से चलना है, हस्बैंड के हिसाब से चलना है। और कहीं ना कहीं चलते भी है, 80% लेडीज चलती भी है, 20% जो नहीं चलती, तो आज वो बोलते हैं ना स्वर्ग यही है। तो लेडीज अपने लिए खड़ी हो गई तो वो स्वर्ग यही है, वो बाहर मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, मेरा मानना है। जो लेडीज जीत गई, तो मेरा मानना है कि मैंने भी, ये मेरा एक सपना था कि मैं कुछ करूं। तो मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे के महिला को बहुत ज्यादा महिला काम करती है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में महिला को बहुत माना जाता है। यूपी बिहार में महिला को इतना नहीं, वो लोग बोलते ना अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि काम करो, बाहर निकलो, बट यहाँ पे हम लोग महिला बहुत सेफ है। अगर 12-1 बजे तक भी आप काम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो सब सेफ है। तो मेरा कल्चर भी वैसा ही हो गया। मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी ज्यादा है, जैसे कि घूंघट सब है हम लोग के। लेकिन स्टिल मेरा सोच ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, आज नहीं तो कल करना है। तो शादी के कुछ साल बाद मैं सोची कुछ करूंगी। चलो बच्चे छोटे थे, 3 बच्चे हैं मेरे। तो मैंने जब 3.5 साल पहले मुझे किसी ने ऑफर दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, तब तक भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कभी मैंने सुना भी नहीं था। हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है नहीं है। मार्केट जाते हैं, लेके खरीद के आते हैं। तो मुझे भी किसी ने कुछ प्रोडक्ट दिया, मुझे अच्छा लगा, सुना ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है। तो मैं हमेशा ना इंडिया के लिए सुनती रही कि लोग बोलते हैं फॉरेन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और जैसे फॉरेन का प्रोडक्ट बोला, हम महिला
जो इंडिया की है, लेकिन हम ही क्या करते हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं। कहीं ना कहीं हम इंडिया के प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं करते। जो जोश हमारे में फॉरेन के प्रोडक्ट को देख के आता है, वो इंडिया का प्रोडक्ट को देख के नहीं आता। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे इंडिया गरीब जो बोलते हैं ना, और आज अशोक सर का जो सोच है कि हमें सोने की चिड़िया बनानी है इंडिया को, तो ये आई सैल्यूट कि सर ऐसा सोच रखते हैं। और मैं बहुत खुश हुई जब ये सुनी कि सर का ऐसा सोच है कि डेफिनेटली हमें इंडिया के प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहिए। और इसी के कारण मैं आईएमसी में जुड़ी और एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ महीने बाद मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए और उसके बाद नोटिस में जब मैंने शुरू किया तो सबने वाहवाही किया आईएमसी का कि कोई है जो लेडी सेटल्ड है और डॉक्टर की वाइफ है, वेल टू डू सेटल्ड है, जरूरत नहीं है कुछ भी, मतलब फिर भी ये बिजनेस करती है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को काफी लोगों ने ऐसा बना के रखा है कि चेन बिजनेस है, अच्छा बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जब मैंने किया तो लोगों को लगा कि अंजू शर्मा कर रही है, दैट मीन्स कुछ तो बात है। क्योंकि एक डॉक्टर की वाइफ जो सेटल्ड है वो कर रही है, मतलब कुछ तो बात है। उसके बाद हमने आईएमसी का झंडा यहाँ लहराया और बहुत अच्छे से ये काम किया। और मुझे ऐसा लगा कि एक लेडी, मेरी जैसी लेडी जो घर पे रहते हुए इतने साल, 15 साल शादी के बाद अगर कर सकती है, तो आज हर महिला कर सकती है। और मुझे लगता है जो 2 से 3 घंटा घर पे बैठ के जो गॉसिप करते हैं या हम लोग सीरियल्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा 2 से 3 घंटा हम अगर इस काम को दे, सिर्फ 2 to 3 आवर्स, और 5 से 10 हजार इनकम भी जनरेट करे, तो मुझे लगता है हमें हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों मिलती है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग, इससे अच्छा डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। जो लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है वुमेन्स के लिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छा बिजनेस कुछ हो नहीं सकता है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। दूसरी बात ये जरूर बोलना चाहूंगी कि महिला को आज यहाँ पे ना हम डिग्री पूछते हैं, ना एज पूछते हैं, ना हमारा क्या बैकग्राउंड है पूछते हैं, ना जात ना पात, कुछ भी नहीं। तो सोचिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हर कोई नहीं दे सकता। तो अगेन आई सैल्यूट और सीएमडी कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और इतना अच्छा प्रोफाइल आईएमसी का। क्योंकि मेन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ो आप, लेकिन प्रोफाइल जरूर जानना चाहिए। तो हमारा इतना सुंदर प्रोफाइल है, इतना वेल सेटल्ड सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता आईएमसी से बेस्ट कुछ हो सकता है। स्पेशली फॉर लेडीज मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि आईएमसी से एक बार जुड़ के तो देखो, आपको पता चलेगा कि क्या माहौल है, क्या एनवायरनमेंट है हमारा कंपनी में। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया अंजना जी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया कि कोई भी महिला इसको ज्वाइन कर सकती है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड। आप कहीं से भी, जैसे कि आप खुद डॉक्टर की वाइफ होके, राइट, जिसको जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप इस बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती ऐसी है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज अंजना जी। और अब फिर से आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज ये टॉपिक ही इतना अच्छा है कि इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बातें हो सकती हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से बातें करते हुए। सो एक सवाल मैं और करना चाहूंगी। चलते हैं पल्लवी जी के साथ। सो पल्लवी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ वुमेन, आप खुद एक महिला है, राइट? सो क्या आपको भी इस बिजनेस को बढ़ाने में, इसको बिल्ड करने में कोई परेशानियां आती हैं? और अगर आती हैं, आई एम श्योर आती होंगी, सो अगर आती हैं तो आप कैसे उनसे ओवरकम करती हैं, और क्या स्पेशल मैसेज आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे आज? रेनू जी, एक बहुत ही अहम बात जो हम सभी को समझनी है कि महिलाओं को दरकिनार करके ना इस देश की तरक्की संभव नहीं है, और यह बात खुद महिलाओं को समझना होगा। इसलिए मैं स्पेशली महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अपने आप को घसीटना बंद करो दोस्त, और जीवन जीना शुरू करो। एक्चुअली 3 चीजें हैं जो हम महिलाओं को खुश रखती है, और वो है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और मुझे लगता है कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, आईएमसी से बढ़िया और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ हेल्थ आपको और आपके परिवार के लिए भरपूर है, और दूसरी चीज है कि जब आप इसमें प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसमें काम करते हैं, वेल्थ तो अपने आप आना शुरू हो जाता है। और रिलेशनशिप की बात करूँ, जो हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, और क्योंकि यहाँ हम लोगों से, प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये लोगों का भी बिजनेस है, तो रिलेशनशिप जो है ना यहाँ बहुत अच्छा बन जाता है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप अपने लिए ना अपने लिए जब काम करते ना, तो आपकी वैल्यू जो है ना, वो आपके घर और बाहर दोनों तरफ इंक्रीज होती है। और जब वैल्यू इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं आपकी पहचान, आपकी तारीफ, हर जगह एप्रिशिएशन वगैरह हर चीज मिलेगा, और आपके घर के रिलेशनशिप भी जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है।
और रही स्ट्रगल की बात, तो स्ट्रगल तो हर चीज में है, क्योंकि कभी कभी महिलाओं को क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, वो भी शायद दूसरे लोग तय करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका सपना, और उससे भी इम्पोर्टेंट है उस पर डटे रहना। दोस्तों देखिए, एवरेज लाइफ हो सकती है, एवरेज एजुकेशन हो सकता है, एवरेज लाइफ स्टाइल हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको यह लगता है ना कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। मेरी डिफिकल्टीज की बात करूं, क्योंकि मैंने भी बताया कि स्टार्टिंग में मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था। मैं जब भी लोगों के पास गई तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि देखिए जब तक आप लर्निंग नहीं करते ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको लर्निंग का बहुत मौका मिलता है। स्टार्टिंग में मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में भले आपको इनकम ना आए, तब भी आपको इसमें ना टाइम देना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये केवल आपको अर्निंग ही नहीं देता, ओवरऑल आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके भी देता है। मेरी डिफिकल्टीज की बात बताऊं तो मेरी भी उस समय बेटी बहुत छोटी थी, लगभग 2.5 साल की थी, और चूंकि मुझे ये बिजनेस करना था, और मैंने बताया कि मैंने एक स्टोर लेके अपने इस बिजनेस को शुरू किया था। टाइम मैनेजमेंट का था, क्योंकि महिलाएं जो अक्सर कहती है कि वो 24 घंटा बिजी होती है, और सही भी है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक देखा जाए तो वो बिजी रहती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज करें तो कोई ना कोई ऐसा समय होता है जहां पर आप फ्री होती है। अगर आप देखा जाए तो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 11-12 बजे तक वो काफी बिजी रहती है, लेकिन फिर शाम को वापस वो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 तक बिजी हो जाती है। लेकिन जो ये बीच का दोपहर का समय है वो फ्री होती है। अगर वो चाहे तो इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से वो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकती है। तो मैंने भी ऐसे ही टाइम निकाला, सुबह के सारे काम जो है 9 बजे तक निपटाए, बच्चे को 9 बजे स्कूल भेजा और 9 बजे अपने स्टोर पे पहुंच जाती थी। दोपहर को 1 बजे तक मैं अपने स्टोर में रहती थी, अपनी टीम को संभालती थी, टीम से सारे काउंसलिंग वगैरह करती थी। और बेटी जब मेरी 1 बजे आ जाती थी, उसके बाद वापस 1 से 4 बजे तक वापस अपनी फैमिली और अपने बच्चों को समय देना, वापस 4 से 8 बजे तक फिर से अपने ऑफिस आके अपने काम को संभालती थी। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट को मैंने देखा, साथ साथ में अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी किया। मैंने आपको बताया था कि मैंने MBA किया हुआ है, मैंने वहां पर 2 साल दिया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जो चीज मैंने अपने MBA में 2 साल रेगुलर क्लास में नहीं सीखा, वो चीज मैंने यहाँ मार्केट में रहकर, फील्ड में रहकर सीखा। चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, हर वो चीज मैंने यहाँ IMC में रह के सीखा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो जबरदस्त तरीके से करता है। एक चीज जो डिफिकल्टीज हर महिला को आती है और वो है ट्रैवलिंग। मैं खुद अपने फैमिली में देखा है कि मेरी दीदी जो है शादी के बाद जो है ससुराल से मायके तक भी या तो भाई के भरोसे या तो हस्बैंड के भरोसे रहती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो ट्रैवलिंग स्टार्टिंग में हो सकता है कि पहले दूसरे एक्सपीरियंस आपको थोड़ा डर लगे, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। और मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें आप अपने आप को पाते हैं। यहाँ इतने तरीके से, मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप करता है जब आप बाहर निकलते हैं, अपने साथ निकलते हैं, चाहे कोई हो या ना हो। और जब आप ट्रैवलिंग निकलते हैं तो अलग अलग तरह से लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग तरह से प्लेस को जानते हैं, तो एक जीवन जो जीने का तरीका है ना वो भी जीते हैं। नो डाउट मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे थे, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रही थी तब मेरा बेटा भी हुआ, तो मैं 6 महीने बेटे को भी लेकर बहुत ट्रैवलिंग किया है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। है बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन जब आपने सफर को शुरुआत कर दिया है तो फिर सोचना क्या। कहते हैं ना, तूफानों से डर के क्या घर बनाना छोड़ दे, अरे घर ऐसा बनाओ ना जो तूफानों को भी झेल जाए। तो इसी तरह कोई एक जुनून सवार था, अपने साथ साथ अपने टीम को भी ग्रो करना था। और ये एक ऐसी ही इंडस्ट्री है जहां आप अपने साथ साथ अपने टीम को भी पूरा ग्रो करते हैं। और जो एक मैसेज मैं अपने व्यूवर्स को देना चाहूंगी कि
नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ऑलमोस्ट 48% जो है वो महिलाएं हैं। अगर उन मैन पावर जो कहते हैं ना, महिलाओं का अगर देश में मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वापस विश्व गुरु बन सकता है। और जो मैं ये कह रही हूँ कि एक भारत की जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं बहुत एक डेवलपमेंट कंट्री में आ जाएगा। तो कहना मैं ये चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए। खासकर मैं जेंट्स से जरूर ये बोलना चाहूंगी कि अगर एक महिला को अपने घर के पुरुष का साथ मिल जाए ना तो वो आधी जंग जीत जाती है। तो जो भी जेंट्स, जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं तो अपने घर की महिलाओं को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि अधिकतर मेन की जो मेंटालिटी है वो कहते हैं कि ये तो घर में काज करने के लिए होती है। हो सकता है कि वो आपके साथ साथ बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में आके वो कर सकती है और देश के साथ साथ आपके फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे इस इंडस्ट्री पे अपना ग्रो कर सकते हैं। आप अपने साथ साथ अपने फैमिली के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और ये है कि आपके बाद ये एक लीगेसी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपके बाद आपके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। तो मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आप सभी का ये स्वागत है। ये जीवन बदलने का बिजनेस है, ये सपना पूरा करने का बिजनेस है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि यह बिजनेस उन सभी तक पहुंचाए जिनको इसकी जरूरत है। तो आइए एक मुहिम में शामिल होते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि किसी भी देश की जो तरक्की है ना उसके देशवासियों से होती है। तो लेट्स बिल्ड आवर नेशन बाय बिल्डिंग इट्स पीपल। थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज दिया सिद्धि जी आपने, वंडरफुल। आई थिंक बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी कि क्रिस्प एंड क्लियर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से सिचुएशन सबके साथ आती है। हर महिला को कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चे हमारे प्रायोरिटीज होते हैं, लेकिन किस तरीके से टाइम को मैनेज करके चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है एंड स्टिल अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया जा सकता है। सो बहुत ही अच्छा जवाब, बेहतरीन जवाब सिद्धि जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं वो काफी मोटिवेट हो रहे हैं और लगातार लोग बने जा रहे हैं, आई कैन सी। सो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नीतू जी की तरफ। सो नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सो आईएमसी के बारे में उसमें सबसे अच्छी बात क्या है विमेन एम्पावरमेंट की जब भी हम बात करें? जी मैम, आईएमसी की सबसे अच्छी पावर ये है कि जो इन्होंने एक हम सब महिलाओं के लिए हमारे फाउंडर श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी और हमारे एमडी मिस्टर सत्यम भाटिया जी और मिसेस अंशुल भाटिया जी और मिसेस बीना भाटिया जी सबने मिलके एक मिशन स्टार्ट किया कि हम सब आईएमसी नारी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे इनको सेफ्टी भी फील हो और पावर भी फील हो और इनकी स्किल्स डेवलपमेंट हो। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्था के साथ में हैं जो हम सब नारियों के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ट्रेनिंग, सेमिनार, सब कुछ हमारी स्किल्स बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही मतलब प्रशंसा करने लायक है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का आईएमसी मैनेजमेंट जो जितने भी, जैसे आप हैं मैम और भी बहुत सारे आईएमसी मैनेजमेंट में जितने भी हमारे सभी हमको 24/7 सपोर्ट करते हैं, हमारी स्किल्स को बढ़ाते हैं, हमारे को काम करने में इतना सपोर्ट करते हैं। मैंने ऐसा सिस्टम पूरे अभी तक मैंने कहीं किसी भी संस्था में नहीं देखा ऐसा सिस्टम। प्लस यहाँ पर हमारी अपलाइन, जैसे सिद्धि मैम यहाँ बैठी हुई है, मेरी अपलाइन है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी अपलाइन सीपी है। और मेरे जो और भी सीनियर हैं मिस्टर कुणाल कामरा जी, वो मेरे भाई हैं और उन्होंने मुझे मतलब एक जैसे बहन की जैसी सेफ्टी पूरी दी हुई है कि मैं अगर दिल्ली से लुधियाना जाती हूँ बाई कार, अकेले ड्राइव करके जाती हूँ
तो उनकी मैम सीपू मैम हमेशा लाइव लोकेशन लेती हैं और वो हमेशा टेंशन में रहती है, यार तुम अकेले आ रहे हो कि थोड़ा सेफ्टी से और मेरे को लाइव लोकेशन भेजो, मैं देखती रहूंगी, मुझे चिंता नहीं रहेगी। तो ये जो माहौल है ना, ये जो माहौल है वो हमें सेफ्टी फील देता है। हमारे परिवार को भी ये लगता है कि हमारे घर की महिला जहाँ काम कर रही है, जिनके साथ में काम कर रही है, वो सुरक्षित फील करते हैं। वो एक उनको टेंशन नहीं रहता है। जैसे आप सभी देखते हैं, मैं अकेले ड्राइव करती हूँ, कभी जयपुर चली गई, कभी मुरादाबाद चली गई, कभी लुधियाना चली गई, बाई कार अकेले लेके चली जाती हूँ। और ट्रेन से मैंने जैसे कि कभी सफर नहीं किया, मैं ट्रेन से भी अकेले सफर करती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर आ रहा है, मेरे परिवार को इस संस्था के ऊपर इतना विश्वास है, मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि किसी चीज में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक अच्छी संस्था के साथ में एक सुरक्षित माहौल में वो लोग काम कर रहे हैं। तो और मेरी टीम में भी जितनी भी महिलाएं आई हैं, आप देखते हैं कि ज्यादातर मैं महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा काम करती हूँ और मैं महिलाओं का दुख समझ सकती हूँ। लोग कुछ भी बोले, लेकिन एक महिला ही एक महिला का दुख समझती भी नहीं है और एक महिला ही एक महिला का दुख समझ सकती है, चाहे तो इसीलिए हमको ना हर एक महिला का दुख ऐसे देखना चाहिए जैसे कि वो हमारा दुख है। क्योंकि हम सब जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे कोई अरबपति है, करोड़पति है, चाहे वो बिल्कुल गरीब है, लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी है। जैसा कि मेरे को देखने को लगा है, जैसा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं देखती हूँ सारी महिलाओं की कोई ना कोई मतलब जो दुख है ना वो सिमिलर है, सबका सिमिलर। अगर हम उस चीज को समझे, आज अगर एक बाई भी काम करती है, वो भी बड़ी मजबूरी में काम करती है। हम लोग भी पढ़े लिखे होके काम करें तो हम भी बड़ी मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान अपनी स्किल के हिसाब से काम कर रहे हैं। अपना नाम को एज ए ब्रांड कैसे बनाना है, ये हम सब महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। वुमेन एम्पावरमेंट इतना तगड़ा यहाँ पर है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने महिलाओं के लिए जीवन में कहीं नहीं देखा। और तभी मैंने IMC में आकर मैंने पूरी अपनी एम्पायर टीम के सामने मतलब संकल्प लिया था, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर हाथ रखे, कि अब मैं सिर्फ IMC प्लेटफॉर्म पर ही एक हिस्ट्री क्रिएट करूंगी, इसके अलावा मैं इधर उधर कुछ नहीं देखूंगी। एक घोड़ा जो अपने इधर वो लगा के अपने गोल को वो लक्ष्य साध कर वो चलता है ना, वही मेरी कहानी होगी कि मैं तो बस अपना एक गोल जो निर्धारित किया है उसको देख रही हूँ और अपना सीधा, ना इधर देखती ना उधर देखती। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट इतना पता है कि IMC इज द बेस्ट कंपनी। अगर इंडिया की लीडिंग कंपनियों में से नाम लिया जाए तो मेरे मन में आंख बंद कर सिर्फ IMC एक लीडिंग कंपनी एक छवि के रूप में आती है कि यहाँ पर हम सब महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और इतना अच्छा हम लोगों को एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इतना काम हो रहा है कि हम लोग अगर कहीं फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो हमारा जूम पर इतना बढ़िया ट्रेनिंग मॉड्यूल चलता है, हर लेडी के टाइम के अकॉर्डिंग चलता है कि मतलब उनका जो टाइम फ्री होता है उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम भी उस तरीके से ट्रेनिंग बना रखे हैं। तो हमें ट्रेनिंग सेमिनार जूम के माध्यम से भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग धीरे धीरे इस लायक बन जाते हैं कि एक सिस्टम में फिट होकर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है और हम निडर हो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस बनता है जब हम एक अपनी इनकम कमाते हैं, एक अपने लिए एक सुरक्षित फील करते हैं कि हम जिस चीज पे हाथ रखें वो चीज हमें मिल जाए। वो तभी मिलेगी जब हम एक अपनी नॉलेज को शार्प करेंगे, हम सीखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए IMC ने इतना कुछ हमारे लिए प्लान किया है और आगे भी बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। और मैं एक ही बात कहूंगी आप सभी से भी, और जो लोग मेरे IMC फ्रेंड्स और जो भी हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं जो सब देख रहे हैं, मैं सबको एक ही मैसेज दूंगी कि IMC इज द बेस्ट कंपनी फॉर योर फीमेल और फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर हर आदमी ये चाहता है कि हमारी घर की महिला घर में रहे। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं कि घर में बैठ के बस सिर्फ वो चौका चूल्हा रोटी पानी यही सब करें? नहीं, आज महिलाएं कहाँ तक पहुंच रही है। हम अपनी छोटे छोटे जब लड़कियां होती हैं, हमारे फादर, मतलब आप सब भाई लोगों को भी कह रही हूँ, आप भी अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सपना देखते होंगे कि मेरी बेटी ये बने, मेरी बेटी वो बने। लेकिन वो बनेगी कब? जब आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे एज ए फादर,
एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, आप उनको सपोर्ट करेंगे तभी वो घर से बाहर निकलकर अपना एक नाम कमाएंगी। आपका पता नहीं कितनी पीढ़ियां सुधार देती है एक महिला पढ़ती है। एक महिला आगे पढ़ जाती है तो वो अपनी मायका और अपना ससुराल दोनों परिवार को एजुकेटेड करती है और मजबूत करती है और आप सबका नाम बनाती है। तो दोस्तों, मैं सभी को एक ही मैसेज दूंगी, आईएमसी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अपनी महिलाओं को आईएमसी के साथ में जोड़िए और आईएमसी के साथ में उनको अपना फ्यूचर बनाने दीजिए। आईएमसी में आकर बहुत अच्छा, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर की महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। आई होप सभी महिलाएं मेरे इस मैसेज को समझें। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगी, कुछ लोगों के हुनर तो सभी में होता है, पर परमपिता परमेश्वर सबको यूनिक बना के भेजते हैं। हुनर सभी के अंदर होता है, लेकिन किसी का हुनर छप जाता है और किसी का हुनर छिप जाता है। तो ये हमें सोचना है कि हमें अपनी यूनिक क्वालिटी, अपना हुनर जो भगवान ने दिया है गॉड के, उसको हमें एक अपने रोल मॉडल में तैयार करना है या घर के चार दीवारी में क्या करना है। तो बस यही कहना चाहूंगी मैम। और मैं बहुत प्राउड और आईएमसी प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत ही बेहतरीन जवाब। एंड आई कैन सी कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, मतलब बहुत लाइक कर रहे हैं सभी लोग इस प्रोग्राम को। और बहुत अच्छी बात नीतू जी आपने कही। एंड एम्पावरमेंट में आई थिंक आईएमसी इज द बेस्ट कंपनी आज के तारीख में, जो इतने अच्छे तरीके से महिलाओं को आगे लेके जा रही है, एजुकेट कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच नीतू जी इस जवाब के लिए। सो इसी से ही मिलता जुलता सवाल मेरा अंजना जी आपके लिए है, क्योंकि हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। तो आपसे पूछना चाहूंगी अंजना जी कि एक महिला के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, एंड आप किस तरीके से महिलाओं को एनकरेज करते हैं उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन आईएमसी? एक्चुअली एज वी ऑल नो कि इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड कंट्री। कहीं ना कहीं मेल का रुतबा चलता है कि काफी पुरुष भी सुनने होंगे हमें, लेकिन मेरा हर पुरुष के लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ पुरुष के लिए मैसेज है कि हमें कहीं ना कहीं जो दबाते हैं वो कहीं ना कहीं मेल है, और उसी के कारण शायद हम लोग छिप जाते हैं। हमारा टैलेंट जो है, हमारा जो भी कैपेबल है, हम महिला सोचती है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो मुझे लगता है वो पुरुषों के लिए भी एक मैसेज है, चाहे फैमिलीज में जो अलाउ नहीं करते अपनी वाइफ को कोई भी बिजनेस करने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, तो वो गलत है। तो कहीं ना कहीं ये परमिशन देना जरूरी है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए वो फैमिली मेंबर पुरुष जो रोकते हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में उतरना चाहिए, एक बार वो प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। मैं खुद पर्सनली मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप आओ, चलो मीटिंग देखो, सेमिनार्स देखो, क्या माहौल है। क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं वन रोटन एप्पल स्पॉइल ऑल द एप्पल। तो वैसे ही एग्जांपल है कि एक गलत आदमी अगर एक मैसेज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोल दिया तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को गंदा बोल दिया, बट ऐसा नहीं है। हर जगह गंदगी है, हर जगह प्योरिटी भी है, तो इसीलिए बोलते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो वैसी ही बात है, एक इंसान की वजह से हम सबको खराब नहीं बोल सकते। जैसे कि नोटिस में मैं हमेशा बोलती हूँ, नोटिस में महिला को बहुत मानते हैं, आज आसाम में बहुत महिला को मानते हैं, वैसे ही आज यूपी बिहार हरियाणा इधर नहीं मानते, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं अच्छाई है, कहीं बुराई है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक्जैक्टली यही चीज है। आज मुझे क्यों लगता है कि महिला को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आज सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग में इक्वल राइट्स है, हमें इक्वल राइट्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि लेडी सीपी है तो जेंट्स सीपी नहीं है, या जेंट्स सीपी है तो लेडीज नहीं बन सकती। हमारे हर लेवल में इक्वल राइट्स है, इक्वल वर्क है, इक्वल टाइम देना, सब कुछ है, इक्वल यूनिफॉर्म है। आज हमारे एमडी जो यूनिफॉर्म पहन रहे, आज हम भी वही पहन रहे। तो सोचिए कोई भेदभाव नहीं है इस बिजनेस में। आज बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यूनिफॉर्म क्यों, आप सोचिए एमडी यूनिफॉर्म जो पहन रहे हम पहन रहे क्योंकि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, है ना नहीं। एक हमारी पहचान है वो यूनिफॉर्म से, एक लेवल से पहचान है। आज मुझे सब जानते हैं, एज ए हस्बैंड डॉक्टर सुनील की वाइफ कौन है, या मेरे पापा के नाम से सब जानते हैं, बट मैं कहाँ हूँ, कहीं ना कहीं मैं छुप गई। पर आज 3.5-4 साल में मैंने अपना नाम बनाया पैन इंडिया में। आज कहीं ना कहीं अगर आप किसी को पूछोगे तो 100 में से 20 लोग 30 लोग आज ये बोलेंगे कि हाँ अंजू शर्मा नागालैंड से मैं जानता हूँ, अंजना शर्मा एमबी। तो ये बहुत प्राउड की बात है। आज मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग मेरे घर पे बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं, किचन में चोला छुपा है ना नहीं। उससे कम पढ़ी लिखी होते हुए भी मैं आज कहीं ना कहीं एम्बेसडर स्टार बन के पैन इंडिया में घूम रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये महिला को समझना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोले ना,
गलत रूमर्स फैलाने के कारण कहीं ना कहीं महिला डरती है आने के लिए। लेकिन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी कि शेयर करो हर महिला को, हर पुरुष को, कि पता चले कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली आईएमसी बिजनेस में हमको इक्वल राइट्स दिया जाता है। क्योंकि घर बैठे बोलते हैं आइडल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप, तो वही बात है, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो वैसे महिला बैठ के एज्यूम कर लेती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा, बट ऐसा नहीं है। आज मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं की, पर आज के टाइम में मैं ट्रेन में भी अकेली जाती हूँ, कार में भी जाती हूँ, बाई फ्लाइट भी अकेली जाती हूँ। तो मुझमें ये गट्स आया कहाँ से? नेटवर्क मार्केटिंग से। मुझमें सबसे बड़ा फेयर था मेरा स्टेज फेयर। तो मैं स्कूल में थी तो मुझे डांस का शौक था, मैं हमेशा पीछे रहती रही, स्टेज पे नहीं जाती रही, फ्रंट में नहीं जाती रही, किसी के सामने नहीं बोलती रही, मुझे ऐसा लगता रहा पसीना पसीना हो जाता है। बट आज ये स्टेज पे निकाला किसने? आईएमसी बिजनेस ने। आज मैं जो इतना बोल पा रही हूँ आपके सामने, ये किसने? ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के कारण ही आज अंजना शर्मा जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि हर लेडी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए मेरे भी चैलेंजेस बहुत आए, क्यों करना है, किस लिए करना है, अच्छा बिजनेस नहीं है, मेल डोमिनेटिंग है, ये है वो है, और हमें भी रोका गया। ऐसा नहीं कि हमारे फैमिली ने सपोर्ट किया, हमारे फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, बट आज वही फैमिली है जो पूछते हैं कि मीटिंग कब है जी। आज वही फैमिली है जो पूछते हैं कि पे आउट कब आएगा, है ना नहीं? तो आज वही फैमिली है जो बैठ के हमारे वीडियो देख के तालीम आती है, एप्रिसिएशन हमें देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। तो ये आज वही फैमिली है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी लेडीज है या पुरुष है, स्टार्टिंग में बिना जाने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कुछ भी रूमर्स ना फैलाएं, और ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के प्रोफाइल को जानने की कोशिश करें। अच्छी कंपनी एमडी से मिले, सीएमडी से मिले, और बहुत हमारा फैमिली वाला है। जैसे कि मैम ने कहा कि सच है, हम यहाँ भाई भी है, फादर्स भी है, सब है, पूरा परिवार है, फैमिली बिजनेस है ये। हमारे एमडी सर ने कभी नहीं बोला कि आप अकेले बिजनेस करो, पूरा फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली इन्वॉल्व होगी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा वो इनसिक्योरिटी जो लोगों की होगी वो खत्म होगी। तो मुझे यही लगता है कि देखिए थियोरिकली लोग बोलते हैं इक्वल राइट फॉर वुमेन एंड मैन, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, इक्वल राइट नहीं है। समाज में इक्वल राइट्स हमें नहीं मिलते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इक्वल राइट्स मिलते हैं। बिजनेस में, लेवल्स में, पे आउट में सब इक्वल राइट्स है। आज देखिए इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में महिला इंडिया में कम करती है, बट आउट ऑफ इंडिया देखिए आज संख्या लेडीज की ज्यादा है, वुमेन्स की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो राइट दिया गया है, पुरुषों ने दिया है, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं दिया गया। तो आज हम ही है, बोलते ना, हम ही है जो किसी को तो पहल करना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं होता। वैसे ही किसी न किसी महिला को पहल करना होगा। तो क्यों ना हम ही स्टार्ट करें, हम ही पहल करें। तो मैं यही बोलूंगी कि इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। और मैं खुद कमिटमेंट देती हूँ कि आईएमसी करूंगी तो आईएमसी करूंगी, नहीं करूंगी तो कोई बिजनेस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है आईएमसी पे और इस सिस्टम में, इस मैनेजमेंट पे, इस प्रोडक्ट पे। क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा, मैनेजमेंट इतना अच्छा, सबका सपोर्ट है, आप सबका सपोर्ट है, इसलिए आज हम 3.5 साल तक यहाँ है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद साल भर में हम भी क्विट कर देते हैं, है ना नहीं? तो इसीलिए रिवर्स में मत जाइए, महिला के सेफ जोन में है एकदम आईएमसी के लिए। और आज दिन ब दिन महिला के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं, जो हम पैन इंडिया में दिख रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट के कारण है। तो वंस अगेन मैं सब महिला को यही बोलूंगी कि एक बार अपने दिल से खौफ निकालने के लिए घर से निकलिए और इस बिजनेस को अपनाइए। एक बार ट्राई जरूर कीजिए, ना हो चलेगा, नहीं कर पाए इट्स ओके, बट ट्राई, एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए कि हमें ये अफसोस ना रहे कि मैंने कुछ किया नहीं कभी मेरे लाइफ में। तो इसीलिए सबका वेलकम करती हूँ दिल से, आइए जुड़िए आईएमसी बिजनेस में और इस प्लेटफॉर्म को जानिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू टू आईएमसी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच मैम। अंजना जी, बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब दिया। आई थिंक बिकॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर महिला के लिए बहुत जरूरी है, आई थिंक, और एक बार तो ट्राई करना बनता है, राइट? लाइफ में इस इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करना बनता है जो आपकी बिल्कुल ही जिंदगी को चेंज कर देती है, राइट? आप चाहे हम बात करें पर्सनालिटी वाइज है, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको बना रही है, हेल्थ आपको दे रही है। सो आई थिंक ये सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप तीनों ने आई थिंक आज इस शो में आके इस शो को 4 चांद लगाए हैं इस शो में, और इतने बेहतरीन, मतलब आप लोगों से इतनी अच्छी अच्छी बातें, बिकॉज मैं कमेंट्स में दिख रही हूँ लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों से, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स अभी आप लोगों के लिए दे रहे हैं। सो ये बहुत ही वंडरफुल रहा सेशन, बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा आप तीनों का।
एंड मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि हम और बातें करते रहें आप लोगों से, लेकिन समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। सिद्धि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना जी थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। सो थैंक यू सो मच सिद्धि जी, नीतू जी एंड अंजना जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आशा करती हूँ कि वह भी कहीं ना कहीं आज के सेशन से मोटिवेट जरूर हुए होंगे। इस वीडियो को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम की हर महिला या जिन्होंने अभी इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, इस बिजनेस और इसकी पावर से बखूबी रूबरू हो सकें और अपने साथ साथ स्वस्थ परिवार, सभ्य समाज एवं उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सके। मैं आप सभी का इस शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। गुड एमसी। सशक्त नारी, सशक्त नारी। जिंदगी